चीन ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। क्या ये सिर्फ बिजली बनाने के लिए है या इसके पीछे कोई रणनीतिक छल है? अगर कल सुबह चीन ने पानी रोका तो असम से लेकर बांग्लादेश तक जीवन का क्या होगा? ये सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक वाटर बॉम्ब है जो इंडिया के सर पर लटक रहा और दुनिया चुप है। चीन ने हाल ही में हिमालयी इलाके में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बांध बनाने की औपचारिक शुरुआत कर दी है। यह परियोजना 5 क्रमिक जल विद्युत संयंत्रों कैस्केड हाइड्रो पावर स्टेशंस की श्रृंखला है, जिसमें कुल निवेश करीब 1.2 ट्रिलियन युआन लगभग 187.8 अरब अमेरिकी डॉलर किया जा रहा है। इन संयंत्रों से हर साल लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली पैदा होने का अनुमान है, जो 300 मिलियन लोगों की सालाना खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस विशाल बांध परियोजना ने भारत और बांग्लादेश जैसे निचले क्षेत्र के देशों में भारी चिंता पैदा कर दी है। चीन का दावा है कि यह परियोजना देश के कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्यों और तिब्बत के आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए है। चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने निंगछी शहर के मेनरलिंग जल विद्युत परियोजना स्थल पर शिलान्यास किया है। इस बांध से उत्पादित बिजली का एक बड़ा हिस्सा चीन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जबकि तिब्बती हिस्से की भी मांग पूरी की जाएगी। चीन सरकार का कहना है कि इस परियोजना से नीचे पड़ने वाले देशों को कोई नकारात्मक असर नहीं होगा और वह जल संबंधी सभी साझेदारों के साथ संवाद बनाए रखेगी। भारत सरकार ने इस परियोजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्सों में पड़ने वाले देशों के हितों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जनवरी 2025 में भारत ने चीनी राजदूत को बुलाकर भी इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि वह सीमा सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए ट्विटर पर लिखा कि इस नदी का लगभग 65-70% बहाव भारत में होने वाली मॉनसून बारिश और सहायक नदियों से आता है, जबकि चीन का हिस्सा केवल 30-55% है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस बांध को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी हिमालय की भूकंपीय रूप से अस्थिर पट्टियों पर स्थित है, जहां आगे भी भूकंप की आशंका बनी रहती है। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि तिब्बती पठार का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र इतने विशाल बांधों से अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित हो सकता है। चीनी अधिकारियों का दावा है कि इस परियोजना को सुरक्षित रूप से विकसित करने के लिए विस्तृत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और उन्नत तकनीकी समाधान अपनाए गए हैं। रणनीतिक दृष्टि से यह परियोजना भी बहुत मायने रखती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति में चीन इस बांध का उपयोग जल प्रवाह को नियंत्रित करने या अचानक खोलने के लिए कर सकता है, जिससे सीमा क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इस बांध से भारत के कृषि क्षेत्र, जल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन पर भी असर होगा। बांग्लादेश में भी पानी के प्रवाह में बदलाव से गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र डेल्टा की मिट्टी की उर्वरता घटने और स्थानीय खेती पर असर होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे समय में दोनों देशों की सीमा पर पहले से मौजूद तनाव इस मुद्दे से और बढ़ गया है। भारत के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि भारत को अपने बांध निर्माण में तेजी लानी चाहिए, नदी परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग मजबूत करना चाहिए। सैन्य और जल सुरक्षा दोनों के लिहाज से सतर्कता और सुनियोजित तैयारी जरूरी है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित संकट से निपटा जा सके। पानी अब केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि सामरिक ताकत भी बन गया है। इसलिए भारत को द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। चीन के इस महाधांगे के बीच देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या यह भारत चीन संबंधों में नई ठंडक लाएगा या भविष्य में जल संघर्ष के बीज बो देगा? पानी की इस जद्दोजहद ने एक बार फिर याद दिलाया है कि प्राकृतिक संसाधन भी अहम सामरिक हथियार बन सकते हैं। इस पूरे मसले पर सबकी निगाहें भारत और चीन के अगले कदमों पर टकी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया और चाइना की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम।